किसान की शान, किसान की जान होता है उसका ट्रैक्टर, जो धरती का सीना चीर कर फसल उपजाता है। ट्रैक्टर को बड़े शान से रखता है किसान। ऐसे ही एक ट्रैक्टर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रैक्टर 35 लाख रुपए का ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर को तैयार करवाया है गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया ने। इस ट्रैक्टर की खासियतें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रंट टायर, सबसे पहले मैं आपको फ्रंट टायर्स दिखाता हूँ, बड़े चौड़े, और एक टायर की जगह दो टायर लगवाए गए हैं। आप ट्रैक्टर के फ्रंट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हॉर्न है, ऊपर से नीचे तक जाएंगे, पहले छोटा फिर बड़ा, उससे बड़ा 6 हॉर्न लगाए गए हैं। सामने की आप फ्रंट ग्रिलिंग देखिए, पूरी तरीके से मजबूत और मस्कुलर ये ट्रैक्टर है। देश की शान तिरंगा इस पर लहरा रहा है, देश की एकता और समृद्धि का प्रतीक है। गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया ने गुलिया खाप की शानो शौकत दिखाने के लिए, खेती किसानी की के जरिए जो किसान अपने ट्रैक्टर को अपनी जान से प्यारा रखता है, उस ट्रैक्टर की शान दिखाने के लिए हम सीधे गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया से ही बात करेंगे और वो चलते चलते हमें दिखाएंगे इस ट्रैक्टर की शानो शौकत, कैसे ये ट्रैक्टर तैयार करवाया, क्या मकसद है इस ट्रैक्टर के। आप हमें चलते रहिए और बताते रहिए। ये धनखड़ साहब ट्रैक्टर तो आपके सामने है, खासियत इसमें अनेकों हैं। ये एक आकर्षण का केंद्र बनाया हुआ है। और रही बात इनकी बनवा, ट्रैक्टर में है क्या, कैसे आपने तैयार कराया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सामने भी 2 टायर, पीछे भी 2 टायर, अमूमन होता है एक ही टायर है। ये हमारा किसानों का एक मतलब, ये हम आप दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा किसान भी संपन्न है, लेकिन ये हमने अपनी खाप के लिए बनवाया है। ये हमारी खाप की पंचायती जो काम होते हैं वो हम इसके माध्यम से इस पे बैठ के, ये हमारी खाप का शक्ति वाहन है। हमारी खाप का एक हमारी खाप का की शक्ति को दर्शाता है। शक्ति वाहन में आपने क्या क्या अलग करवाया? जब कंपनी से आया होगा तो ऐसा नहीं होगा जरूर, आपने तिरंगा भी लगाया। अभी तिरंगा तो मेरे भारत माता की एक शान है, भारत की। ये तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है हमारा। ये हॉर्न्स हैं जो ये भी हमने नए लगवाए हैं। फिर उसके बाद ये लाइटिंग है, जो ये लाइटें भी इसकी नई लगवाई हैं अलग से। ये टायर हैं इसके, ये टायर भी। ये हमारा एक हमारे पास लाइसेंस का वो अपनी राइफल है, वो राइफल रखने का ये जो है, ये राइफल इसमें हमारी रखी जाती है 315 की, वो मेरी लाइसेंसी राइफल है। और यहाँ हमारी एक तलवार है, जोधपुरी तलवार है हमारे पास। ये हमारी खाप की एक शान है, यहाँ तलवार लगाने का काम ये करती है। और ये भी हमने अलग से लगवाया। चाहूँगा आपको छत की दृश्य देखिए, आप उस पर पंखा भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा है और साथ में बड़ा सा स्पीकर भी आपने लगवाया है। ये स्पीकर इसलिए है कि अगर कोई बात है, कोई ऐसा जन आंदोलन चल रहा है तो इसके अंदर हम माइक भी लगा के हम अपनी बात को रखने का काम कर सकते हैं। और ये हमारी खाप की जो इसका नाम, हमारी खाप का प्रधान का नाम, ये नेम प्लेट है, वो हमारे पिताजी थे। अब आपको पूरे वाइड एंगल से दिखा देते हैं। वाइड एंगल से देखिए पूरे तरीके से किस तरीके से मस्कुलर ये ट्रैक्टर लगता है। देखिए लोग ट्रैक्टर के ऊपर जाकर अपना फोटो भी खिंचवा रहे हैं। एक तो ट्रैक्टर की छत पर ही चढ़ गया एक किसान, इस ट्रैक्टर के साथ अपनी यादगार बनाना चाहता है किसान। यहाँ टिकरी बॉर्डर के धरने के साथ ही ये ट्रैक्टर लगा है और किसानों की जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही है। आपको पीछे मैं एक ट्रॉली भी दिखाऊंगा, इस ट्रैक्टर के साथ ही ये ट्रॉली लगी है। जैसी आपको इस ट्रॉली को दिखाएंगे, ये जैसी सीट हैं, ये सीट ठीक लग्जरी बस में या फिर आपको हवाई जहाज़ में देखने को मिलेंगी। पूरी लग्जरी। इस ट्रॉली के भी 4 टायर लगवाए गए हैं। आप देखिए इस ट्रॉली में, जैसे जीपों में आपने देखा है एक कुदाल है, पूरे बढ़िया तरीके से इसको सजाया गया है। इसका बैग देखिए, यहाँ से इसको खोला जाता है, इसके बाद इसमें चढ़ते 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है इसमें। सामने एक स्टेज भी बनवाई गई है। ट्रॉली के ठीक सामने ये स्टेज जो बनी हुई है, इसी स्टेज से जो गुलिया खाप के प्रधान हैं वो लोगों को संबोधित भी करते हैं। शानो शौकत में ये ट्रैक्टर ट्रॉली किसी लग्जरी वाहन से कम नहीं है। गुलिया खाप के प्रधान से फिर बात करेंगे हम। सुनील गुलिया जी, आप हमारे पास आइए और इस ट्रॉली के बारे में भी बताइए। आप थोड़ा सा इस तरफ होंगे तो हम जैसे ही ये सुनील गुलिया जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। सुनील गुलिया जी, बताइए कि इस ट्रॉली को बनाने के पीछे का मकसद क्या है? आप हमारे दर्शकों को भी बताइए और इस देश के हर आम नागरिक को बताइए।
ट्रॉली का बनाने का मकसद एक ही है कि हम गुड़िया 84 के प्रधान हैं। हमारी गुड़िया खाप जो है वो पूरा हरियाणा के अंदर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो खापों का प्रचलन है उसमें बड़ी मशहूर खाप है हमारी, और हम समय समय पर अपनी खाप के माध्यम से बड़े अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। और इसके अंदर हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं हमारे, वो मेरे को मार्गदर्शन जो देते हैं, मेरे साथ पंचायतों में जाते हैं, उनको बिठा के शाही तरीके से उनकी शाही सवारी है उसके अंदर उनको बिठा के हम पंचायत के अंदर ले जाने का काम करते हैं। बिल्कुल, आपने कहा शाही सवारी, मैंने देखा पीछे लिखा हुआ है गुलिया खाप का शक्ति वाहन। तो किसानों की शक्ति कब दिखाएंगे? किसानों की शक्ति अब किसान अभी आपके सामने दिखा भी रहे हैं, और अभी जन चेतना जन जागरण हमने किया है अभी अपनी खाप के अंदर भी घूम घूम के। और अभी जन अगर ये जितना टाइम सरकार डिले करती है और किसानों की बात ना मानने का काम करेगी तो बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा जन आंदोलन और हर आदमी के अंदर एक क्रांति पैदा होगी, और फिर सरकार को बड़ी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। जब इतना बड़ा लग्जरी ट्रैक्टर देखते हैं, लग्जरी ट्रॉली देखते हैं, तो स्वाभाविक एक सवाल उठता है कि किसान की हालत तो इस देश में दयनीय है। मैक्सिमम किसान 1.5-2 एकड़ का है। कुछ लोग ये सवाल भी करेंगे कि जब एक किसान के पास इतना शक्ति संपन्न साधन संपन्न है तो फिर सड़कों पर क्यों है? देखिए, जो शक करने वाले लोग हैं वो किसान कैसे अन्न पैदा करता है उसको उस चीज़ का ही नहीं पता है। किसान हमारी कई पीढ़ियाँ, हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी, इन्होंने अपनी जो है या तो बॉर्डरों पे शहादतें दी हैं या खेतों में सर्दियों में गर्मियों में चमासा तीनों मौसम ना देखते हुए दिन रात हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की है और एक एक पैसा जुटा के हमारे को शिक्षित किया। शिक्षा के माध्यम से हमारे भाई हैं जो वो अच्छी नौकरियां भी कर रहे हैं, हमारे भाई विदेशों में भी जा रहे हैं और भी अपने बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो काम है ये सैकड़ों साल हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसके अंदर खप गई हैं। तो क्या आज हम सामर्थ हैं? तो कुछ किसान सामर्थ हैं और ज़्यादा किसान गरीब हैं। तो क्या एक गरीब किसान है ये सामर्थ्य ना होने देने की नीतियां लाने की कोशिश कर रही है सरकार, या फिर जो सामर्थ्य है किसान उस सामर्थ्य किसान के घुटनों को तोड़ने का काम कर रही है कि जो सामर्थ्य हैं उनको भी हम किसी ना किसी माध्यम से गरीब बना के रखें। तो मेरी तो साफ एक ही बात है कि सरकार की जो मंशा है उसका यही है कि किसी तरीके से किसानों को उभरने का काम ना करने दें और इनको कुचलने का काम हम करें। पीढ़ी दर पीढ़ी किसानी खेती करते आए हैं ये लोग, पाई जोड़कर पैसा इकट्ठा किया, बच्चों को पढ़ाया, बाप दादा ने मेहनत की, तब जाकर ये साधन जुटाए हैं। अब इन्हीं साधनों को बचाने की लड़ाई है। अगर सरकार कॉरपोरेट के हाथों में ये खेती दे देगी, कॉरपोरेट को आगे बढ़ाएगी, तो ये खेती किसानी नहीं बचेगी। इसीलिए सड़क पर ये डटा हुआ है किसान, अपनी एमएसपी, अपनी मंडियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है किसान। हालांकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि एमएसपी भी रहेगी, मंडियां भी रहेंगी, लेकिन ये नहीं कहा कि प्राइवेट मंडियों में भी क्या एमएसपी रहेगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होगी तो एमएसपी से नीचे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यही सवाल हैं जिनका जवाब अब तक किसानों को नहीं मिला है। शायद हो सके 25 तारीख को फिर प्रधानमंत्री किसानों से संवाद करेंगे और इन सवालों का जवाब किसानों को मिले। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीक रिपोर्टर।